नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इनकम टैक्स नोटिस मतलब अगर आप अपने अकाउंट पर पैसे रखते हैं, अगर इससे ज़्यादा पैसे रखते हैं सेविंग अकाउंट में, इससे ज़्यादा पैसे जमा करने पर मिल सकता है इनकम टैक्स का नोटिस। जान लेते हैं लिमिट के बारे में इस आर्टिकल में। हमारे देश में आयकर विभाग के काफ़ी नियम सख्त हैं। किसी भी तरह की हेराफेरी को रोकने के लिए विभाग अग्रसर रहता है। ऐसे ही बैंक खातों पर भी विभाग की पैनी नज़र रहती है। आपके बैंक खाते में पैसे जमा करवाने और निकलवाने की लिमिट सेट है। अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा का लेन देन करते हैं तो इसके लिए आपके पास विभाग का नोटिस आ सकता है। तो आइए जान लेते हैं अपने खाते में पैसे जमा करवाने की लिमिट क्या होती है। अगर आप यह आर्टिकल अपने आप से पढ़ना चाहते हैं तो myjobalarm.com पर जा सकते हैं। बैंक में खाता खुलवा लेना ही काफ़ी नहीं है, इसके नियमों के बारे में जानकारी होना भी उतना ही अनिवार्य है। बैंक खातों को लेकर अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होते हैं कि आप इसमें अधिकतम कितना पैसा जमा करवा के रख सकते हैं, और इसी के साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस खाते में से एक साथ और एक साल में कितना कैश विड्रॉल करवा सकते हैं। अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा पैसे निकलवा या जमा कराते हैं तो आपके पास आयकर विभाग का नोटिस आना तय है। आगे सवाल यह है कि सेविंग खाते में अधिकतम कितना बैलेंस रख सकते हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस ना मिले। सेविंग बैंक अकाउंट को लेकर इस तरह की कई भ्रम टैक्स पेयर के दिमाग में होती हैं, जिन्हें समय रहते दूर करना जरूरी होता है। क्या हैं विभाग के नियम, ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। देश में इनकम टैक्स में ऐसा कोई नियम नहीं है जो बताता हो कि आप अधिकतम कितने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, मतलब पैसे रख सकते हैं कि नोटिस ना आए। यानी कि इनकम टैक्स का सेविंग खाते से कोई लेना देना नहीं है। आप जितना मर्जी उतना रख सकते हैं और चला सकते हैं। खाते में अधिकतम कितनी राशि रखनी चाहिए उसकी भी कोई लिमिट नहीं है जो इनकम टैक्स से जुड़ी हो। आप जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हैं। इनकम टैक्स का असली नियम ट्रांजैक्शन पर लागू होता है, अर्थात आप सेविंग खाते से कितने रुपए कहाँ खर्च करते हैं, कैश में करते हैं या क्रेडिट डेबिट कार्ड से करते हैं, इन बातों पर ध्यान दिया जाता है। अगर हम कैश ट्रांजैक्शन पर गौर करें, इनकम टैक्स के नोटिस से बचना है तो आपको कैश ट्रांजैक्शन पर ध्यान रखना होगा। इस पर अगर ध्यान देते हैं तो इनकम टैक्स की कार्रवाई से बच सकते हैं। एक साल में आपको ध्यान रखना है कि 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करना, ना तो 10 लाख से ज़्यादा निकाल सकते हैं और ना ही उस सेविंग खाते में 10 लाख से ज़्यादा जमा कर सकते हैं। इस नियम को तोड़ते ही आपको इनकम टैक्स के नोटिस के दायरे में आप आ सकते हैं। क्या है कैश जमा कराने का नियम? यह जरूरी नहीं है कि सेविंग खाते में एक साल में एक मुश्त 10 लाख की ही जमा किए जाएं या निकाले जाएं। अगर कुछ लाख रुपए भी करके 10 लाख तक जमा किए जाते हैं या बारी बारी से कुल 10 लाख निकाले जाते हैं तो नोटिस की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। 10 लाख की लिमिट पार करते हैं तो इनकम टैक्स की कार्रवाई संभव है, इससे कोई नहीं बच सकता। यह सेविंग अकाउंट के लिए नियम है। सबसे ज़रूरी नियम कि सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज़्यादा ना हो और साल में कुल ट्रांजैक्शन 10 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर इस नियम को तोड़ते हैं तो इनकम टैक्स की कार्रवाई होगी। अब कितने पैसे विड्रॉल और डिपॉजिट कर सकते हैं? अब सवाल यह है कि साल में 10 लाख से ज़्यादा या एक बार में 2 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स को कैसे लगती है। अगर आपका पैन बैंक अकाउंट से जुड़ा हो, अपने सेविंग खाते में 10 लाख से ज़्यादा निकालते हैं या जमा कराते हैं तो इनकम टैक्स विभाग को पैन के जरिए जानकारी मिल जाती है। अगर पैन ना जुड़ा हो तो जिस बैंक में आप 10 लाख से ज़्यादा जमा या निकालेंगे वह बैंक इनकम टैक्स विभाग को जानकारी देता है। कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट मास्टर जनरल को भी टैक्स विभाग को जानकारी देने के लिए नियुक्त किया गया है। पैसे को ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस के जरिए जमा या निकाले जा सकते हैं, इसलिए कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट मास्टर जनरल को भी सूचना देने का अधिकार प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं कि करंट अकाउंट को लेकर क्या है नियम। एक वित्तीय वर्ष में कोई व्यक्ति अगर बैंक ड्राफ्ट खरीदने या पे ऑर्डर लेने के लिए 10 लाख से ज़्यादा खर्च करता है तो उसे नोटिस मिल सकता है। रिजर्व बैंक ने जिस प्रोडक्ट को प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का दर्जा दिया है उसे खरीदने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से ज़्यादा अधिक
खर्चा करने पर भी कार्रवाई हो सकती है। कुछ ऐसा ही नियम करंट अकाउंट के लिए भी है, लेकिन उसमें ट्रांजैक्शन की लिमिट 50 लाख रखी गई है। करंट अकाउंट पर एक साल में 50 लाख से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते या 50 लाख से ज़्यादा निकाल नहीं सकते। यह काम चेक से भी किया जा सकता है। दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।